आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल पे। क्या हाल है भाई? बच्चा पार्टी बढ़िया बाबू लोग, 10th वाले आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। आप लोगों को पता है आप कौन सा टॉपिक चल रहा है? पॉलिनोमियल पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। अगर इससे पहले आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। इससे पहले हमने क्या एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ही क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही है कहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे जो है, आज हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपको हेडिंग दिख रही है क्या, कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के गुणांक कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशनशिप है उसको, ठीक है। तो लुक हियर, समझने की कोशिश करिए। देखो पॉलिनोमियल, देखो इस पॉलिनोमियल विशेषकर हमको उस, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a = नॉट 0, यही तो होता है ना। तो इसी के हम कोफिशिएंट और जीरोस पे बात करेंगे, समझ रहे हैं। विशेषकर इसी पे हमको फोकस करना है कि इसका जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए समझते हैं। तो पहले कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले, उसके जीरोस निकालें, उसके कोफिशिएंट, फिर देखें उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आइए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास किताब होगी देखिएगा, एग्जांपल उसमें वही है। लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x² - 8x + 6, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल किताब के ही एग्जांपल है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पॉलिनोमियल ले लिया, क्या 2x² - 8x + 6, तो डिग्री 2 है ना, तो इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। तो इसी के जीरोस पे और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन उसको हम देखेंगे। तो पहले इस पॉलिनोमियल को किसी px के बराबर मान लीजिए, फिर जीरोस निकालें, ठीक है। देखिए नाउ लेट अस कंसीडर, इसको हमने, इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, px, 2x² - 8x और +6। भाई पॉलिनोमियल है तो उसको px बोल दिए। अब हम क्या चाहिए, इसका जीरोस निकालिए। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो जब निकालते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं, यही तो व्यवस्था है। फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, वही x की जो वैल्यू होती है उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। आपको पहले भी ये बात पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया है इस पे। तो बस इसको बराबर 0 करके सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसको, सॉरी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय मिडिल टर्म से कर लीजिए या रिमाइंडर थ्योरम से कर लीजिए। ये सब हमने बात किया है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, मिडिल टर्म से। क्लास 9th वाला अगर पॉलिनोमियल आप पढ़े होंगे तो ये सब क्लास 9th में ही है। अगर आप न पढ़े हों, न चीजें क्लियर हो, तो चैनल पे पढ़ा हुआ है, क्लास 9th का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, उसमें पॉलिनोमियल हमने पढ़ा दिया है। आप चाहे तो उसको भी देख लीजिए, वहां हमने डिटेल में बात किया कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो वही मिडिल टर्म से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है, उसमें हमने पूरा डिटेल में बात किया है 9th वाले लेक्चर में। अगर चाहे तो आप उसको देख लीजिए, यदि आपको पता है तो ठीक है। फिर सीधे आते हैं हम कैसे करते हैं, लिखिए। अब लिखिए, फॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, px को हमने कर दिया बराबर 0, और px है क्या, 2x² - 8x + 6, इसको 0 किया। अब इसको हम मिडिल टर्म से ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट, ये क्या है यहाँ पर x, 2 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उनको ऐसा हम ब्रेक करेंगे कि उनका सम करें, जो पार्ट्स बनेंगे सम करें, ये तो मिडिल वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो देखो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 और यहाँ 6, 2 और 6 है। अब इनको ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो देखो 6 और 2 ले लो, क्यों, क्योंकि 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, और माइनस लगा है तो माइनस लेके चलेंगे, यानी -6 और -2 लेंगे। भाई जो पूरा कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ये पूरा -8 आना चाहिए। तो मिडिल टर्म से मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो देखो ये 2x², ये आपका हो जाएगा -2x और -6x और +6, दैट इज 0। भाई देखो -2x +
सॉरी -2x -6 हो जाएगा -8x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो देखो ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं भाई, -2 इंटू -6 तो -12, सॉरी +12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +12 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर इनका मल्टीप्लाई करें इस टर्म का तो यही तो आएगा 12x², तो वही है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हम 2x कॉमन करिए, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x -1, यहाँ से आप -6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x -1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में x -1 कॉमन करिए तो यहाँ क्या बचा भाई 2x -6, ठीक। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करें, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से भी। तो अगर मैं इसको x -1 को बराबर 0 करूँ तो x की इक्वल टू क्या 1, एक 0 यहाँ मिल गया। और अगर इसको करें 2x -6 इक्वल टू 0 करें तो 2x इक्वल टू 6, तो x क्या हो गया 3। तो देखिए दो जीरोस इसके मिल गए भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस मैक्सिमम दो मिल सकते हैं, इस पर हमने बात किया ही है। तो एक जीरोस हुआ 1 और दूसरा 3। अगर आप इसको चेक करना चाहे तो 1 और 2 यहाँ रख के देखिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, होगी ही होगी, ठीक है। तो खैर ये दो जीरोस आपको मिल गए, तो हमको चाहिए क्या, कह रहे हैं कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ बताओ, अगर इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट मैं कहूँ, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बताइए क्या है, -8, यही तो x का कोफिशिएंट है। और x² का कोफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट टर्म कौन है 6, जो फ्री फ्रॉम x, तो कांस्टेंट में, ठीक है, उसकी गिनती करेंगे हम। तो देखो अब कह रहे हैं, देखो रिलेशनशिप दोनों क्या होता है, रिलेशन में हम देख रहे हैं कि अगर इसके जीरोस का सम करें तो क्या मिलता है और प्रोडक्ट करें तो क्या मिलता है, यानी इसके जीरोस को अगर हम जोड़ें तो कुछ मिलेगा और उन्हीं का गुणा करें तो और कुछ मिलेगा। तो वही अगर मैं करें इन जीरोस का अगर मैं क्या करूं प्रोडक्ट करें, तो देखिए मैं इधर कर रहा हूं, आप देखिए अब ये रिलेशन आपको दिखेगा। देखो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब नाउ अगर हम करें सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का अगर मैं सम करूं तो क्या होगा, तो चलिए भाई जीरोस का अगर हम सम करें तो यानी 3 और +1 तो कितना है भाई 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यही दिमाग लगाना है। 4 को मैं लिख सकता हूं 8/2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। या अब देखो, या तो अगर मैं इसको माइनस करके -8 और बाहर माइनस कर सकता हूं, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, ये भी तो लिख सकते हैं भाई, माइनस फिर ब्रैकेट में -8/2, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकते हैं देखिए, क्योंकि 4 यही है जो ये है, माइनस फिर ब्रैकेट में -8। तो देखो अब वो हम कहना क्या है, इसलिए भाई हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हम देखना चाह रहे हैं। क्या भाई देखो, अगर इस बाहर वाले माइनस को मैं माइनस रहने दूं, ये -8 क्या है, अब देखिए पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आपका यही तो है, -8 क्या है x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या कोफिशिएंट ऑफ x, लिख सकते हैं नहीं भाई, -8 क्या है x का कोफिशिएंट, तो हमने लिख दिया। और नीचे क्या है 2 क्या है, यहां देखिए x² का कोफिशिएंट है, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिला, क्या कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस का जब हमने सम किया तो क्या मिल गया, माइनस फिर ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², ये मिला आपको, ये रिजल्ट मिला, ठीक है। तो हर जगह लागू होगा, ध्यान रखिएगा। खैर अभी एक एग्जांपल और हम लेंगे, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी, हालांकि ये सब में लागू होगा। अभी देखिएगा, ये तो सम किया तो ये रिजल्ट मिला, अब प्रोडक्ट करें तब, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करें, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, 1 इंटू 3, यही तो जीरोस है, तो 1 इंटू 3 क्या आया 3, तो 3 को और हम क्या लिख सकते हैं 6/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, 6/2 दैट इज 3। अब बताओ 6 क्या है, देखो इस तरह लिखने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही मैं बात कर रहा हूं कि कहां हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। 6 क्या है पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म है, देखिए पॉलिनोमियल में, और 2 क्या है x² कोफिशिएंट, यानी आपको एक रिजल्ट और मिला। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यही तो लिखेंगे कि कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। एक रिजल्ट आपको मिल गया कि जब जीरोस का हम प्रोडक्ट करते हैं वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट मिल गया आपको, देखो कैसे हो रहा, सीधे आपको दिख रहा है। ये व्यवस्था हर जगह होगी, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम। आप देखिए कितने भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लेंगे सब में वही व्यवस्था होगी। आप जब करोगे ना सम ऑफ जीरोस यही मिलेगा, माइनस आगे लगा रहेगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट करेंगे कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले आप इसको नोट करिए, फिर एक एग्जांपल लेके और मैं बात करता हूं, ठीक। तो इसके बाद फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम। तो पहले नोट करिए इसको, नोट इट, राइट डाउन। ठीक है, जिसमें विजुअल हो रही है ना आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेके उससे बात करते हैं। दूसरा कोई हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो देखिए नाउ टेक another polynomials as, हम क्या ले रहे हैं भाई, ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x और -2। ये आपके किताब का एग्जांपल है, देखो उसी से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में वही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये होगा, अब बस कंसीडर कर रहे हैं इसको। नाउ कंसीडर इस पॉलिनोमियल को हम वही एज ए px के इक्वल कर रहे हैं। px क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। तो बस अब वही हम पहले इसके जीरोस निकालें, जैसा अभी हमें इसके प्रीवियस एग्जांपल में किया था वही काम कर रहे हैं। जीरोस निकालते हैं, फिर सम करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव वही है। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, तो हम इसको px इक्वल टू 0 करेंगे, यही व्यवस्था है। अब px क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दैट इज 0। वही काम मिडिल टर्म से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो इसका कोफिशिएंट 3, ये क्या है -2, तो 3 और -2। अब यही है भाई, इन दोनों क्या करते हैं, ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि उनको सम करें तो मिडिल टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो देखो यही ले लो आप, -3 और -2 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि -3 और -2 तीन दूनी से नहीं 3 2 कैसे हो जाएगा। मान लो अगर भाई 3 और 2 आप ले लिए, 3 2 तो जोड़ दिए 5 आ गया, ठीक है। लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है ना, साइन यहाँ प्लस होना चाहिए। अगर दोनों आप माइनस माइनस लोगे तभी तो जुड़ेगा, और जब माइनस माइनस ले लिए तो -5x हो जाएगा, जबकि यहाँ +5x लाना है ना। तो अब इसका फैक्टर क्या बनेगा 6 और 1 लो भाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, यही तो करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -6। अब इस -6 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़े तो ये आ जाए मिडिल टर्म और गुणा करे तो यह, तो गुणा क्या, गुणा जब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आएगा ही -6, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके ही तो लिखा है दिस इनटू कांस्टेंट टर्म। तो देखो इसमें वही लेंगे, एक ले लेंगे +6 और ले लेंगे दूसरा -1। कोई दिक्कत है भाई, +6 और -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -6 होगा। लेकिन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 6 और -1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5 + 5, तो +5 ही तो हमको चाहिए, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया प्लस आपका +6x, ये हो जाएगा -1x या x, और 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं भाई, भैया मैं 1x लिखूं या x, ठीक है। अब देखो इसमें से आप 3x कॉमन करो, x + 2, यहां से -1 कॉमन ले लो, x + 2 दैट इज 0। अब एक कॉमन हो जाएगा आपका x + 2 और दूसरे में हो जाएगा 3x - 1 दैट इज 0। जीरोज निकालने, अब इसको 0 करेंगे। अगर मैं x + 2 को बराबर 0 करूं तो x = -2, एक जीरोज मिल गया। दूसरा यहां से अगर मैं 3x - 1 को = 0 करूं तो x क्या हो गया 1/3। तो देखो दो जीरोज मिल गया कि नहीं मिल गया, एक -2 है, दूसरा 1/3। अब क्या करेंगे, इनका सम और प्रोडक्ट। तो बस मैं यहां कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। अब नाउ ध्यान रखिएगा, मैं जहां लिख रहा हूं वहीं लिखिएगा, नाउ प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज। खैर पहले हम सम करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद प्रोडक्ट। नाउ सम ऑफ जीरोज, चलो भाई सम करो। दिस प्लस दिस कर रहे हैं तो -2 और +1/3, तो बताओ कितना हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -5/3। अब देखो अब देखो, अब 5 क्या है यहाँ, अब देखो माइनस को माइनस रहने दीजिए बाहर, ठीक है। 5 क्या है अब बताओ, पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट, तो मैं लिख दूं वहां पे कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपान 3 क्या है देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक है, तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये पूरा आप लिख लीजिए कोफिशिएंट, ये मैं डॉट कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कोफिशिएंट। तो देखो रिजल्ट वही मिला कि नहीं मिला, इससे पहले वाले में जो रिजल्ट मिला था कि आगे माइनस, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, चलो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो -2 × 1/3, कितना आ गया आपका -2/3। अब बताओ -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बस वही मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म बटे इक्वलिटी यहां लगाइए, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए रिजल्ट वही मिला कि नहीं मिला। इसके प्रीवियस एग्जांपल में जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम जो हो रहा है वो हो रहा है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस जो हो रहा है वो हो रहा है माइनस आगे लग रहा है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए तो आप कोई पॉलिनोमियल लीजिए, और आपको अगर ना लगे तो आप 2-4 पॉलिनोमियल और ले लीजिए क्वाड्रेटिक वाले, जीरोस निकालिए, जीरोस निकाल के फिर उनका सम करिए, फिर प्रोडक्ट, यही रिजल्ट मिलेगा आपको हमेशा कि सम ऑफ जीरोस ये होगा माइनस फिर ये बटे ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ये कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी रिजल्ट को मैं जनरल के लिए लिख दे रहा हूं। जनरल मतलब भाई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन नहीं, अभी पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब ये जो व्यवस्था है वो सभी पॉलिनोमियल के लिए लागू होगी, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसी बात को मैं जनरल के लिए लिख दे रहा हूं। तो जब जनरल के लिए हम लिख देंगे तो वो सबके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला, फिर इसी बात को मैं जनरल के लिए लिख देता हूं, तो नोट इट। ठीक है, ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, जनरल की ये बात करेंगे। तो कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। भाई ये कंडीशन हमेशा बता देंगे कि ए 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो x स्क्वायर ही खत्म हो गया ना, फिर क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, इसीलिए कंडीशन यहाँ लगाते हैं, आपको पहले पता होगा। तो देखो वही हम कह रहे हैं कि ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कह रहे हैं अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा हो तो बताओ, आप पहले पढ़ के आए हैं, क्लास 9th में हमने बात किया है फैक्टर थ्योरम से, या ठीक है वहां हमने बात किया था कि अगर अल्फा, या हम कहें कि x इक्वल टू ये था, जैसे अगर मान लो x इक्वल टू हमने कह दिया कि d ले लिया कि x इक्वल टू d, यानी d क्या है, अगर इस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस है तो क्या होता है, तो x माइनस डी उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा।
मतलब इसको बस इधर ले लेते हैं, x माइनस डी विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये व्यवस्था होती है, ये हमने बात किया है जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे, फैक्टर थ्योरम पढ़ा रहे थे क्लास 9th वाले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स में। अगर आप न देखे हो तो उसको देखिएगा, वहां डिटेल में बात किया हमने कि अगर x इक्वल टू डी इस पॉलिनोमियल के या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है तो इसको इधर कर लीजिए, x माइनस डी उसका एक फैक्टर होगा। अगर x इक्वल टू प्लस डी, सॉरी माइनस डी, x इक्वल टू अगर माइनस डी उसका एक जीरोस होता तो इधर करते तो क्या होता, तब x प्लस डी उसका एक फैक्टर होता। समझ रहे हैं, वही हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, दैट इज कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द zeros of this polynomial, hence x minus alpha and x minus beta will be the factor of this quadratic polynomials। ठीक है, वही हमने बात जैसे अभी हमने ये आपको समझाया था साइड में। ठीक है, तो वही हमने कहा कि अगर x इक्वल अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो इसको इधर करिए, x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर x इक्वल टू बीटा इसका एक जीरो है तो x माइनस बीटा उसका एक फैक्टर होगा। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन कौन हो गए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो गया। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे तो क्या इस पॉलिनोमियल को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं ना, किसी कांस्टेंट को लेके। कहने का मतलब इसलिए मैं अब ये लिख दूंगा क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मैं लिख दूंगा किसके इक्वल होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का। भाई चूंकि इसका फैक्टर है ना, फैक्टर है तो इसका मतलब दिस अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो वही हमने लिख दिया कि ये किसके इक्वल होगा, इसके। आप अब एक कांस्टेंट लेके चल लीजिए, भाई तो फैक्टर है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी क्यों ले ही रहेगा। अब कोई एक कांस्टेंट भी तो आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 कुछ भी। तो एक कांस्टेंट के लेके चलेंगे, नहीं लेके अरे भाई यही जब के 1 हो जाए तब तो यही हो जाएगा ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है, फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब सिर्फ यही थोड़ी, कुछ कांस्टेंट भी तो हो सकता है ये भी इसका फैक्टर हो। तो इसलिए कांस्टेंट के लेके चलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल को हमने इसके बराबर लिख दिया। ठीक, अब सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ कोफिशिएंट की हम क्या कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना करके, फिर वहां से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी हमने बताया है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट और सॉरी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो रिजल्ट अभी हमने निकाला है वही यहां से भी आएगा। तो उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब इसको हम सिंप्लीफाई करें। अगर के को बाहर आने दिए तो इसका देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा और माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलो के को इधर रखें, इसको भी रखो एक्स स्क्वायर, इसमें से देखिए माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ माइनस रखिए तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। भाई देखो माइनस एक्स इधर माइनस हमने कॉमन कर लिया, यही तो बचा ना। अब के को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, वही गुणा कर दिया बस। इधर तो ये चल ही रहा है आपका, तो ऐसे चलेगा, इसको यहाँ साथ में लिखते चलिएगा बस। अब हमारा क्या काम है कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना कर लें, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सबके गुणांक की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं वही लिख रहा हूं, नाउ comparing the coefficient of variables। ठीक है, तो वही हमने अब दोनों तरफ जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, मतलब एक्स के गुणांक की तुलना कर लें,
फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की तुलना कर ले, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे लिखूंगा, पहले आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे एक बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट इट, ठीक है। ये वही लिखा हुआ, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। चाहो तो ये भी आप लिख लो, लेकिन इतना भी लिख दोगे तब भी आपका, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की अगर हम तुलना करें, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के, इधर ए, यानी ए इक्वल टू के हो गया। एक रिजल्ट मिला क्या, ए इक्वल टू के, ठीक। और एक्स के कोफिशिएंट की तुलना करें तो इधर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के और अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी के कंपैरिजन हो गया इक्वल। अब कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन कर लें तो इधर क्या है, के अल्फा बीटा, तो के अल्फा बीटा, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। देखिए तीन रिजल्ट मिल गए, ये इसके इक्वल है, इसको यानी के, भाई के देखो, जो के हमने कांस्टेंट अपनी तरफ से लिया था ना, तो उस के की वैल्यू तो हमको निकालना होगा। देखियो निकल गया सीधे, के किसके बराबर है, ए, यानी जहां जहां के है वहां हम क्या रख देंगे, ए, क्योंकि के तो हमने अपनी तरफ से माना था ना, तो उसकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, वो तो निकल ही गया जब हमने कंपैरिजन कर लिया। देखिए के की वैल्यू आ गई क्या, ए, के ए हो गया। अब यहां से अगर मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा, इस यहां से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस बी अपान के। समझ भाई, ये माइनस उधर चला गया, या कहो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस बी और के इधर आ जाएगा, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, माइनस बी, और के क्या है, ए के बराबर। देखिए शानदार रिजल्ट मिला आपको कि अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां से देखो बात करें इससे, अगर मैं यहां से अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो हो जाएगा सी अपान के, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, सी, और के कितना है, ए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला आपको, दो ये, एक ये और एक ये, कि सम ऑफ जीरोस हो रहे हैं माइनस बी बटे ए, और बी है क्या, थोड़ा दिमाग से देखिए, बी क्या है, पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल आपका यही तो था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही बात देखो। अब इसको मैं ये लिखूंगा, क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस, यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए रिजल्ट वही मिला कि नहीं मिला, जो भी हम दो एग्जांपल लेके हमने बात किया था वहां यही तो आया कि सम ऑफ जीरोस होता है, माइनस आगे लगेगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहां से भी वही आ रहा है, वही कह रहा है सबके लिए, इसीलिए देखो जनरल के लिए हमने बात किया, कैसे हो रहा है वही बता दे, कि पूरा डेरिवेशन हमने आपको दे दिया कैसे हो रहा है, जिसको नहीं कहते हैं निगमन। तो देखो चीजें जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़िए, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है। इसलिए देखो कोई चीज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते तो सीधे लिख देते, दो एग्जाम्पल बताए थे सीधे लिख देते, हाँ भाई इसलिए होता है, लेकिन देखो ये सब चीजें आ कैसे रही है, पूरा हमने डिराइव किया है, डिराइव करके फिर देखिए कंपेरिजन कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में आपको चीजें जा रही हैं, बस आप फोकस रहिए, कॉपी कलम लेके बैठे रहिए, ठीक है। तो खैर एक रिजल्ट मिला, अगर इसको भी इसी रूप में लिखें, ये क्या है, यानी एक रिजल्ट आपको मिल गया, और दूसरा ये कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और बटे ए क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए वही दोनों रिजल्ट यहां से भी मिल रहे हैं, इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था वहां से भी वही रिजल्ट मिले। तो कहने का मतलब आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला क्या, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी दो घातीय बहुपद हो, उसके सम ऑफ जीरोस होते हैं यही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा होता है कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल, समझ गए। तो आप ऐसे सीधे ध्यान रखो कि देखो याद करने के लिए अब इतना पूरा नहीं आपको याद करना है, बस जनरल ध्यान में रखो कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो जहां हम जानते हैं ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट टर्म। तो
तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए। आपको यही याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब बी और ए तो आप जान रहे हैं क्या है भाई, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म है भाई पॉलिनोमियल, देखिए ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई इसको आपको रटने से अच्छा है कि आप इसको याद रखिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अगर जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। बस ये ध्यान रखिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा के इसको यहाँ रिजल्ट लिखें हम, तो दैट इज लिखेंगे हियर वी फाइंड दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, वहां लिख लीजिएगा पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज देन वही अल्फा प्लस बीटा होता है क्या माइनस बी अपान ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल हो, खैर यहाँ तो हमने वही जनरल से तुलना किया है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी कंपैरिजन आप किससे करेंगे, इसी जनरल से। जो जनरल वाला आपका कौन सा है, यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। खैर आप यही भी छोड़ देंगे तो कोई आपको रिजल्ट तो मिल ही गया, दिख रहा है सामने। ये तो हमने एक लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दिया है, इसको लिख देंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस वही आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे, हो गया आपका रिजल्ट। बस उसी को हमने लिख दिया अपनी भाषा में कि वही हियर वी फाइंड दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एनी का मतलब कौन है एनी, यही जनरल के लिए, हमने जनरल के लिए लिखा है क्योंकि कोई पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, उसकी कंपैरिजन हम इसी से करते हैं। कंपैरिजन करेंगे वहां से हमको ए बी सी मिल जाएगा, उठा के रख देंगे फार्मूले में, तो सम ऑफ जीरो मिल जाएगा, इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाएगा। तो वही मैं यानी ये अगर अल्फा तो अल्फा माइनस बी बाई ए, और बी ए क्या है, ये बी है, ये है सी है, ये सी बाई ए, ठीक है। तो पूरी कंपैरिजन हम जनरल से ही करते हैं। जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ये देखो इधर देखो 6x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 10, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अगर मैं इससे इसकी कंपैरिजन करूं तो क्या मुझे ए बी सी नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर कंपैरिजन करें तो ए क्या होगा, देखो ए के स्थान पे क्या है 6, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, और बी क्या है, ये देखो बी है आपका -6, ये बी है, ध्यान रखिए 6 दिख रहा होगा, ये 6 है, ठीक, ये बी है, बी क्या हो गया -6 और सी क्या हो गया 10। बस तो ए बी सी मिल गया, उठा के यहाँ इसे सम ऑफ जीरो कहे बस, तो माइनस बी बाई ए, और बी क्या है यहाँ पे देखो -6, तो यहाँ बी के स्थान -6, तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 बटे ए क्या है 6, तो 6 बटे 6 1 हो जाएगा। अगर कहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ क्या होता है सी बटे ए, तो सी क्या है यहाँ पे देखो 10, तो 10 बटे 6 हो जाएगा। ऐसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको देगा और पूछ देगा भाई इसके सम ऑफ जीरो बता दीजिए, तो बस उसकी कंपैरिजन हम जनरल वाले से करेंगे, वहां से ए बी सी निकाल लें, फिर वहां हम जानते हैं फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है। तो दिस इज योर रिजल्ट। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक सवाल लेके उस पर बात कर दे रहा हूं, तो नोट कर लीजिए इसको।